लास्ट वीडियो में मुझे लिंग मसाज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के वीडियो में मैं उन क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी, प्लस प्रॉपर तरीके से किस तरह से मसाज करते हैं, उसके फ़ायदे क्या होंगे और सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करूंगी। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मिलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही ऑनलाइन आऊँ आपके ही फ़ोन की घंटी बजे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि जो ऑयल होगा वो नॉर्मल ऑयल हो सकता है या कोई स्पेशल ऑयल हो सकता है। एक स्पेशल ऑयल भी आता है, पर अगर आप उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको बाय करने के लिए, आपके पास फाइनेंशियल अभी नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, मतलब कि गुनगुना गर्म होना चाहिए मसाज करने से पहले। आप एक टाइम या फिर 2 टाइम इस मसाज को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट टाइम क्या है मसाज करने का। मैं इसका आंसर ये दूंगी कि रात को आप अगर पेनिस की जो मसाज है वो करेंगे ना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन होता है कि क्यों रात में करें, दिन में तो रात में मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्या मैं दिन में कर सकता हूँ। रात में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप है ना हल्के गुनगुने ऑयल से उस पेनिस की मसाज करेंगे तो फिर वो है ना वो ऑयल जो है वैसा का वैसा लगा रहेगा, और है ना उसके ऊपर नहाने के बाद जो कोल्डनेस आती है वो नहीं रहेगी, और आपको आराम से वो वैसा ही मसाज पूरी रात रहेगा। फोर्थ पॉइंट याद रखने की बात यह है कि है ना मसाज करने के बाद उसको ठंडे पानी से धोना ही नहीं है। हल्के गुनगुने पानी से अगर धोना है तो हल्के गुनगुने पानी से यूज़ कीजिए, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं धोना है। अब एक तरफ है ना अच्छे से उसको वार्म कर रहे हो, अच्छे से मसाज कर रहे हो, इरेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धो दे रहे हो, तो उसमें ना अलग वाइब्रेशन होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको है ना रात में टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या दिन में कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उस पार्ट पे ना गुनगुने पानी से ही नहाना है ताकि है ना वहाँ पर मतलब एक अच्छा अलग सा फ्लो बना रहे। फिर उसके बाद जैसे नहा लेना, उसके बाद आपको मसाज करनी है। उसकी नहाने से पहले नहीं करनी है क्योंकि उसकी जो ऑयल है वो निकल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको फिर भी जानना है कि बेस्ट ऑयल कौन सा है कोकोनट ऑयल के अलावा, एस ऑयल है जो क्लिनिक पे इजीली अवेलेबल है, हर क्लिनिक पे अवेलेबल है। मैं कहती हूँ कि है ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, क्योंकि 20% ऑयल से फ़ायदा होगा और 80% आपको मसाज से फ़ायदा होगा। अगर आप ऑयल खरीदते हो तो 100% फ़ायदा होता है। अब चलिए बेसिक मसाज कैसे करना है आपको उसकी भी गाइडलाइन दे दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे भी वो भी क्वेश्चन पूछा था कि मसाज उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ना एक लिपस्टिक पे दिखाया था इस वजह से। तो आज है ना एक और डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ तो आपको क्लियरली समझेगा। सपोज़ ये आपका लिंग पार्ट है वो है, और आपको है ना बेसिकली सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। आपको यहाँ से जड़ों से मसाज इस तरह से करके आगे आना है। आपको रिंग फॉर्म नहीं करना है, जैसे इसे रिंग होता है ना वैसा फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि आप मसाज नहीं करोगे आपका लीक हो जाएगा। वो चीज़ नहीं करना है आपको ना। बेसिकली कुछ इस तरह से पहले मसाज देना यहाँ पर, फिर मसाज देते हुए ऐसे इस तरह से नीचे आना है, इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से मसाज करना ताकि जो आपका लिंग है ना मतलब प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से बाहर आ जाए। आपको जड़ों से वर्क करना है, फिर उसके बाद इस तरह से मसाज करते हुए आगे आना है। कुछ इस तरह से आपको देख रहे हो, इस तरह से। फ्रेंड्स, इस चीज़ में आपको सेकंड पॉइंट ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये मसाज शुरू करना का सोचे तो वहाँ का जो प्राइवेट पार्ट है आपका पूरा क्लीन कर ले, अच्छी तरीके से वॉश कर ले, वहाँ का जो हेयर है वो भी रिमूव कर ले, ताकि आपको समझे कि आपका जो जड़ है मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर जाकर वहाँ पर बाल रहते हैं ना, तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले यहाँ पर जो है मसाज करना, देखिए कुछ इस तरह से आपको मसाज करना है। 2 मिनट इस तरह से मसाज करने के बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना वो बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाएगा। तो आपको है ना कुछ जैसे ही आटा गूंथते हैं ना उस तरह से इस तरह से प्रेस करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ, इस तरह से रोटेशन में आपको इस तरह से प्रेस करना है।
इसके बाद जैसे आप है ना मतलब कि आ जाए ना कुछ इस तरह से मसाज करें। मैं कई बार बता रही हूँ किस तरह से मसाज करें। आप इस तरह से भी मसाज कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से भी मसाज करते हो, पर आपको इस तरह से नहीं करना है। जिस तरह से अभी कर रहे हो ना उस तरह से नहीं करना है। इनफैक्ट आपका जो फोर स्किन है थोड़ा सा नीचे कर ले और फिर उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर ही मसाज करें। आपको है ना वहाँ पर हाईली सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है क्योंकि वो पूरा सेंसिटिव एरिया है। किसी किसी को पीई की प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर वो है ना उसका जल्दी इरेक्शन हो जाता है। तो फिर टेंशन ना ले, क्योंकि है ना वर्क जैसे जैसे आप ना ये कंटिन्यू करते रहते हो ना, 1 महीना 1.5 महीने तक कंटिन्यू कर रहे होगे ना, तो वो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रोटेशन में मसाज करनी है यहाँ पर भी। 5th पॉइंट, बहुत लोगों का मैसेज आया कि मतलब कमेंट सेक्शन में मैसेज आया कि कितने मिनट तक करना सही रहेगा। मैं कहूँगी 5 से 6 मिनट तक आपको ये जो है करना है। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि मसाज करते समय आपको लगे वहाँ पर गांठ है और पेन हो रहा है, तो वहाँ पर ना हल्के हाथ से मसाज करें। आपको है ना जितना भी मैंने मसाज बताया ना, सब में ना पहले हाथ में ऑयल लेना है अच्छी तरीके से, फिर मसाज करना है, सूखा सूखा नहीं करना है। अगर थोड़ा पेन है तो आप है ना कंटिन्यूटी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आपको है ना एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, मसाज आपको दिन में 2 बार करना है। जब आप शुरुआती 1 महीना ट्राई कर देना, 1 से 1.5 महीना आपको 2 बार करना है। 1.5 महीने के बाद, 1.5 से 2 महीने के बाद आप 1 बार कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी आपको खुद को भी लगेगा रिकवरी हो रही है, जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो भी ठीक हो रहा है। सपोज़ आप सुबह में मसाज कर रहे हो ना, तो वो एरिया नहाने के बाद वैसे भी मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप जो तेल है वो पोंछ सकते हो, पर उसको धोना नहीं है, साबुन से कुछ नहीं धोना है, वैसे ही रहना देना है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से मसाज कर लिया, उसे धोना नहीं है। पोंछना इससे कि आपके अपना कपड़े ख़राब ना हो उस ऑयल की वजह से, और स्मेल भी ना आए। तो इस वजह एक बार आपको है ना गीले कपड़े से मतलब कि नॉर्मल कपड़े से पोंछ लेना है। जैसे ही शाम में आए तब उसके बाद आप उसे धो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कई बार है ना मेल्स के जो मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मसाज करने के बाद जब इरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, चीज़ें बहुत अच्छी है, ओके कंडीशन है, तो हम इंटरकोर्स कर सकते हैं क्या? यस, उस टाइम पे आप कर सकते हो। आपका पार्टनर परमिशन देता है तो आप कर सकते हो। इससे 8 पॉइंट निकलता है कि क्या मैं अपने पार्टनर से मसाज करवा सकता हूँ? इसका आंसर है यस। अगर आप है ना अपने पार्टनर से मसाज करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया है उसे उसी तरह से करवाना है। अगर मसाज करवाने के बाद आपको इंटरकोर्स का मन करता है तो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप ये मसाज डेली बेसिस पे करोगे ना, तो आपके जो लिंग की जो साइज़ है और लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मसाज एज अ डेली हैबिट की तरह रखिए, ताकि आपके चलते कोई भी तकलीफ़ ना हो। अगर कुछ तकलीफ़ है तो इससे ठीक होने के चांसेस 80% होते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पी प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद। चलिए बाय।